चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किए हैं। जी हां, दरअसल प्रशांत किशोर ने यह फैसला 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती अशांति के बाद लिया है। जी हां, इससे पहले किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया था जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्म को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म की बुनियाद पर वोट मांगे जाते हैं, सियासत की जाती है और ये हकीकत है, ये हमें मानना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री दबाव में न आए और चादर भेजे, यही हमारी उम्मीद होगी। सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते, जितने मुसलमान जाते उससे ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। जो भी फैसला वहां से आएगा वो सब पर लागू होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 जनवरी के शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को चादर सौंपे हैं। 873वें उर्स के मौके पर ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ाई जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री के बनने के बाद मोदी हर साल चादर भेजते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की स्थिति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिस पर अब मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया है। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर प्रवचन दे रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री आतिशी ने आगे कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का भाजपा के समय में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान अमरन अनशन पर बैठे हैं। पीएम मोदी से कहिए उनसे बात करे, किसानों पर राजनीति करना बंद करो। भाजपा राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई है। जमाते इस्लामी हिंद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के सामने कुछ बड़े सुझाव रखे हैं। जी हां, जमाते इस्लामी दिल्ली ने सरकार से साल 2025 और 2026 के बजट में कुछ अहम प्रावधानों को जोड़ने की मांग की। संगठन ने कहा कि वित्त विभाग को अलग बजट पेश करने से इन खास बातों को ध्यान रखना चाहिए। जमाते इस्लामी ने इस संबंध में खास तौर पर अपने 10 मांगे सामने रखी है। जी हां, जमाते इस्लामी हिंद ने इसी के साथ यूपी की संभल मामले पर भी अपनी बात रखी है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि संभल में केवल बदला लेने की मानसिकता से काम हो रहा। साल 1978 के कुछ केसों को खोला गया और उस केस को खोलकर सिर्फ बदले की राजनीति हो रही। संगठन ने कहा कि बिजली के केस में पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो रही, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे